हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज 13 है और 13 के दिन हम लोग अयोध्या गए हैं। तो ये देखिए, अयोध्या का आप लोगों को दिखा रही हूँ। अयोध्या जैसे आप एंट्री करेंगे जैसे तैसे एक पड़ेगा, मतलब जैसे लता मंगेशकर चौक पड़ेगा। तो अब हम लोग लता मंगेशकर चौक पहुँच गए हैं और यहाँ से सीधे दाहिने जब आप मुड़ेंगे तो देखिए सरयू नदी है। तो हम लोग सबसे पहले अयोध्या में सरयू नदी गए, वहाँ पर स्नान किया और 13 का दिन था तो भगवान भोलेनाथ को जल भी चढ़ाना था। तो वहाँ रामपेड़ी के पास नागेश्वर नाथ मंदिर है। तो स्नान करने के बाद ये देखिए हम लोग सरयू नदी में पहुँच गए हैं, नहा रहे हैं। नहा धोकर हम लोग गौदान किए। लोग बताते हैं कि गौदान करना ज़रूरी रहता है। तो देखिए 13 थी, भीड़ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, हम लोग अच्छे से नहा लिए। और अयोध्या में इस समय मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आराम से नहाना धोना, पूजा पाठ, दान पुण्य सब कुछ करना, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए हम लोग नहा रहे हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहाने धोने का है। आप लोग कभी अयोध्या आइए तो देखिए, सरयू में स्नान करिए, मंदिर में जाइए, घूमिए, बहुत ही अच्छी जगह। और क्या बताएं आप लोगों से, अयोध्या में आने के बाद दिल इतना खुश हो जाता है, इतनी शांति मिलती है कि क्या बताएं। एक तो भगवान राम की नगरी, भगवान राम की जन्मभूमि, और हम लोग अयोध्या से काफ़ी नज़दीक है, हमारा घर अयोध्या से काफ़ी नज़दीक है। तो हम लोग 1-1.5 घंटे लग जाता है आने में, आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए हम लोगों के साथ हमारी फैमिली से भी गए थे, बच्चे भी गए थे, सब लोग नहा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मतलब उधर तो पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर ऐसे बना दिया है कि उसके बाहर उधर नहीं नहा सकते। और बीच में नाव लगी है, जिनका मन कर रहा तो बोटिंग भी कर रहे थे और सब नहा रहे थे। तो नहाने के बाद हम लोग गौदान किए। तो देखिए, गौदान का बताते हैं कि विशेष महत्व होता है। कहीं भी आप स्नान करिए, चाहे गंगा में, सरयू में, किसी भी नदी में स्नान करिए तो गौदान करिए। तो यहाँ पर इसके किनारे किनारे पंडित जी लोग बैठे थे। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग अपना गौदान किए, पूजा पाठ किए, फिर अंदर गए मंदिर के। और अयोध्या में आने के बाद पूरी अयोध्यामय हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ पहुँचकर बहुत ही शांति मिली। तो कार्तिक का महीना था, 13 का दिन था, तो हम लोगों ने कहा चलो अब हम लोग चलते हैं। वैसे तो पूर्णिमा के दिन हम लोग जाते, लेकिन पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतना ज़्यादा कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो हम लोग 13 के दिन गए। ये देखिए, और दोस्तों मंदिरों में 13 के दिन भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतना था कि कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए, और यहाँ पे मतलब जो भी लोग नहा रहे थे सब गौदान कर रहे थे। तो और सब नहा धोकर रेडी हो गए और इसके बाद हम लोग चल दिए राम की पैड़ी के पास, नागेश्वर नाथ मंदिर। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल देना था। तो देखिए ये नागेश्वर नाथ मंदिर है। तो अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे मोबाइल कैमरा लेके जाना बहुत दिक्कत हो रहा था। तो हम बाहर का आपको दिखा रहे हैं, मंदिर के बाहर का। ये राम पैड़ी के पास है। जैसे आप लता मंगेशकर चौक से अंदर घुसेंगे तुरंत राम की पैड़ी पड़ेगी, और राम की पैड़ी के पास ही ये नागेश्वर नाथ मंदिर है। तो यहाँ हम लोगों ने जल वगैरह चढ़ाया, जल चढ़ाकर थोड़ा राम पैड़ी पे घूमे और उसके बाद हम लोग चल दिए हनुमानगढ़ी पे दर्शन करने के लिए। और हनुमानगढ़ी पे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी दर्शन हुआ आराम से। और अयोध्या में पहुँच जाओ तो पूरी अयोध्या तो भगवान, हर जगह आपको भगवान ही दिखाई देंगे। भगवान राम चारों भैया और मतलब हनुमान जी, हर जगह आपको भगवान ही दिखाई देंगे। ये देखिए, वहाँ जब मैं जल चढ़ा रही थी तो वहाँ पुजारी जी ने माला दिया। तो ये देखिए माला मैं पहन ली, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर पहन लेती हूँ, तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा ये। फिर ये देखिए अब हम लोग चल दिए हनुमानगढ़ी की तरफ। देखिए से आप लोगों को दिखा रहे हैं, अयोध्या में चौड़ीकरण हुआ है, सड़कें बनी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आपको जैसे अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ पे ई रिक्शा, ऑटो, ये सब बहुत अच्छे से मिल जाएगा जहाँ भी आपको जाना होगा। और राम जन्मभूमि की मतलब जैसे उद्घाटन का टाइम है तो सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए हनुमानगढ़ी पे कितनी भीड़ है। और शनिवार दिन था, 13 था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
लेकिन दर्शन हुआ आराम से। देखिए मंदिर के बाहर कितनी भीड़ है। और हनुमानगढ़ी पे हम लोग पहुंच गए हैं। और आप अयोध्या आइए कभी भी जब, तो हनुमानगढ़ी तो बहुत ही ज़रूरी होता है। अयोध्या में जाने के बाद हनुमानगढ़ी पे प्रसाद चढ़ाइए, दर्शन करिए, तभी आपका अयोध्या आना सफल होता है। क्योंकि हनुमानगढ़ी बहुत ही मायने रखता है। भगवान रामचंद्र जी के दर्शन बाद में होते हैं, पहले आप हनुमानगढ़ी पे जाइए, दर्शन करिए, उसके बाद आप जन्मभूमि जाइए, वहाँ घूमिए। और मतलब हनुमानगढ़ी भगवान जैसे हैं, जितने भी देवी देवताएं हैं सबको मतलब हनुमान जी को ही राजा बनाया गया है। तो हनुमानगढ़ी पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ हम लोग दर्शन कर लिए, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिए और सब बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। हाँ, तो मैं कह रही थी ना कि जन्मभूमि का इस समय उद्घाटन का टाइम हुआ है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग जन्मभूमि नहीं जा पाए क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और वो बंद भी हो गया है। तो बताते हैं 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, जैसे जन्मभूमि हुआ, कनक भवन हुआ, ये सब मंदिर बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ाने के बाद देखिए हम लोग कनक भवन आ गए। तो एक टाइम हो गया था, 1 बज गया था, तो कनक भवन बंद हो गया। तो हम बाहर का आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो कनक भवन बताते हैं कि कैकेयी जी ने सीता जी को मुँह दिखाई में कनक भवन दिया था, जो कि पहले सोने का था उस ज़माने में, ऐसे बताते हैं लोग। और ये देखिए कनक भवन के बाहर शबरी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है, जो कि ऐसे कनक भवन के एकदम गेट के सामने राम जी का इंतज़ार करते हुए बनाया गया है। बहुत ही सुंदर लगता है। तो कनक भवन बंद था, तो हम लोग बाहर ही घूमकर, और ये देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं बाहर का, और शबरी राम जी के इंतज़ार में है। तो यहाँ भी लोग मतलब जैसे सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं सब, बहुत ही। और कनक भवन में जब गेट बंद था अंदर हम लोग जा नहीं पाए, नहीं तो वहाँ का आप लोगों को मैं दिखाती। वहाँ इतना सुंदर दृश्य है, इतना शांति मिलती है कनक भवन में जाने के बाद कि क्या बताएं। लेकिन ये देखिए मैं बाहर का आप लोगों को दिखा रही हूँ, और बहुत ही सुंदर वहाँ का नज़ारा है कनक भवन का। ये देखिए शबरी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है, और ये देखिए शबरी भगवान जी का इंतज़ार कर रही हैं। तो कनक भवन भी बंद था, तो हम लोग मंदिर के अंदर जा नहीं पाए, तो वहीं से हम लोग वापस चले आए। फिर प्रसाद वगैरह लिया। ये देखिए अयोध्या में जैसे दुकानें हैं, यहाँ पर प्रसाद, चूड़ी, बच्चों का माला वगैरह जो भी मतलब मंदिरों में मिलते हैं, सब प्रसाद वगैरह मिलता था, तो सब खरीदारी हुई। बच्चे भी लिए, खिलौना वगैरह लिए, और प्रसाद वरसाद लेकर हम लोग फिर आ गए, शाम को घर आ गए। देखिए तो आप लोग भी कभी अयोध्या आइए, अयोध्या दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा लगता है। और भगवान राम की जन्मभूमि है, तो यहाँ आने के बाद बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। तो आप लोग भी आइए और दर्शन करिए, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बाय बाय। जी जी, प्रसाद वरसाद लेती हूँ।